नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। 12 दिनों तक उम्मीद करती रही कि गैंगरेप की शिकार हुई मेडिकल की वो छात्रा बच जाएगी। उसने बार बार कहा था कि वो जीना चाहती है, लेकिन उसे इतनी चोटें आई थीं कि शरीर हार गया। इस हादसे का शिकार कोई भी हो सकता था, वो हुई। भयानक दर्द में भी उसने पूछा कि उस पर हमला करने वाले पकड़े गए या नहीं। अपने उस दोस्त का भी हाल पूछा जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। दो बार अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस सब के बीच वो कहती रही कि वो जीना चाहती है। उसे हम नहीं बचा पाए, न हादसे से न मौत से। लेकिन उस एक लड़की ने, जिसका नाम हम नहीं जानते, जिसकी शक्ल हम नहीं जानते, वो अनामिका आज हर लड़की है, प्रतीक है, हौसला है। ये एहसास हुक्मरानों को डरा रहा है, मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि जो होते रहा है क्या वो करते रह सकते हैं, आंख कान बंद कर सकते हैं। इसका जवाब अगर अपने मित्र तहसीन मुनव्वर बेसाख्ता के लफ्ज़ों में दूं तो कुछ यूं है कि दर्द रुकता नहीं किसी सूरत, अश्क भी बेहिसाब आता है। हमसे मत पूछिए खुदा के लिए किस तरह इनकलाब आता है। इस इनकलाब की आहट आप भी सुन रहे होंगे, समझ रहे हैं या नहीं ये अलग बात है। इंडिया गेट बंद है, लेकिन जंतर मंतर पर मशालें जल रही हैं। देश के कोने कोने से आवाज़ें आ रही हैं। प्रदर्शनों में मर्यादा है, संयम है, लेकिन ये निश्चय भी है कि बदलाव लाएंगे। और हिमांशु के पास हम चल रहे हैं इस वक्त, जंतर मंतर जहां की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सुबह से धीरे धीरे जो कुछ लोगों के आने के साथ सिलसिला शुरू हुआ श्रद्धांजलि का, वो अभी भी जारी है। और वहां पर अब अच्छी खासी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और सुबह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ देर पहले एक कैंडल मार्च, मशाल मार्च निकला था और वहां पर उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी को YMCA तक जाने दिया गया, इसकी इजाज़त दी गई, तो इससे थोड़ा सा गुस्सा कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन वहाँ पर हम जब लोगों से बात करते रहे तो कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई। कुछ वहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने भी कई ऐसी बातें बताई जिससे लगा कि शायद बदलाव की बयार जो है वो बस चलने ही वाली है। नहीं कह सकते कि चल गई, लेकिन बस चलने ही वाली है। अपने आप में लोग सोचने में मजबूर हुए, सोचते रहे। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली की नहीं है। दिल्ली की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये मुंबई की भी तस्वीरें हैं जो आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, बेंगलुरु की तस्वीरें। ये सिर्फ 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सुबह से हम देख रहे हैं वो देश के हर हिस्से से आ रही हैं, चाहे वो पटना हो, बेंगलुरु हो या फिर अहमदाबाद हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो लोग थे उसमें सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि हर वर्ग के लोग थे और हर उम्र के लोग थे, चाहे वो स्कूली भी बच्चे हों, चाहे कॉलेज के छात्र छात्रा हों या कामकाजी लोग हों। सब ने वक्त निकाला, सब यहाँ आए। सब ये सोचते रहे कि इस पीड़ित लड़की के जगह कोई भी हो सकता था, शायद उनका कोई दोस्त हो सकता था या फिर उनकी अपनी बहन, माँ, बेटी, कोई भी हो सकता था। ये चीज़, ये कनेक्शन जो लगातार लोग देख रहे हैं, शायद यही वजह है कि इसके कारण और ज़्यादा गुस्सा है और ज़्यादा ये निश्चय है, ये कन्विक्शन है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम अपने सहयोगी से आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ गौतम कौल हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के। पुलिस क्यों बार बार कहती है कि रिसोर्सेज की कमी है, जो है उसमें क्यों नहीं कुछ कर पाती, और जो करना या नहीं चाहती उनसे सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में पूर्णिमा मौजूद हैं। ये निरंतर एक NGO है वो चलाती हैं और सदस्य हैं सिटीजन्स कलेक्टिव अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट। काफ़ी करीब से ये मामला ये देख रही हैं, समझ रही हैं, और क्योंकि ऐसे लोगों के साथ एक काम करती रही हैं जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अहम सवाल उनसे भी। हमारे साथ प्रोफेसर आयशा किदवई हैं JNU की, जो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी की भी सदस्य हैं। और कितना मुश्किल है ये काम, किस तरह से लोगों को समझाना और जो एक माहौल ज़रूरी है वो बनाना, ये कितना अहम है, ये हमें बताएंगे और किस तरह से किया जा सकता है। हमारे साथ प्रेरणा भी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हालात हैं और खुद स्टूडेंट्स क्या महसूस करते हैं ये भी हमें बताएंगे। और मुंबई से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, प्रहलाद कक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि एड गुरु हैं और कई सवाल उठ रहे हैं एड्स को लेकर भी, एडवर्टीजमेंट जो आपके TV स्क्रीन पर चलते हैं उसको लेकर। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से, बताएंगी न्यायपालिका में क्या कुछ किया जा सकता है और कितनी ज़रूरत है खुद न्यायपालिका को आगे आके कुछ करने की। लेकिन सबसे पहले हम पूर्णिमा आपसे जानना हम चाहेंगे कि
ये जो मामला है, आप ये जो सिटीजन्स कलेक्टिव अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, ये आप इसकी सदस्य हैं, कई मामले आपने देखे होंगे और समझा होगा, एनालाइज किया होगा, लेकिन ये जो मामला है, ये दिल्ली गैंगरेप का, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से सबको झकझोर गया है। इसकी शायद एक बड़ी वजह यही रही है कि एक सबको कहीं ना कहीं एक कनेक्ट मिला है। जो सुबह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं एक कनेक्ट मिला है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सिटीजन कलेक्टिव अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट के ये इसकी जो हमने शुरुआत की थी वो 6 महीने पहले की थी। आपको याद होगा सहारा मॉल पे जो गैंग रेप हुआ था, और उसके बाद से हर महीने हर हफ्ते हम उस तरह का अवेयरनेस बिल्डिंग अलग अलग इलाकों में करते रहे हैं। जब ये केस हुआ उससे पहले हम अनुपम पीवीआर पे थे और उस तरह का अवेयरनेस बिल्डिंग कर रहे थे, और काफी खराब रिस्पांस हमको लोगों की तरफ से मिला था। लोगों यानी कौन? आम जनता से। और जिस तरह के कमेंट्स हमको मिले थे, हम काफी दुखी भी हुए थे। किस तरह के कमेंट्स? कमेंट्स लाइक कि महिलाएं छोटे स्कर्ट पहनती हैं तो उनको तो छेड़ा ही जाएगा, और इस तरह की जो चीजें आप जानती हैं। और उसके बाद ये केस हुआ, और जब मुनीरका में जेएनयू स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट, तो हमारे अंदर काफ़ी गुस्सा था। और गुस्सा इस बात का था कि प्राइवेट बस में इस तरह की घटना हुई है और उस तरह की बर्बरता देखने को मिली है। आई थिंक दिल्ली को ये पहली बार इस तरह का जो केस है वो निकल के आया, क्योंकि हम आम लोग बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमसे, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं ग्रामीण इलाकों में भी काम करती हूँ और इस तरह के तमाम केसेस मैंने देखे हुए हैं, पर दिल्ली में शायद लोगों को ये एक झकझोरने वाला इसलिए भी मुद्दा रहा क्योंकि जो आप ट्रांसपोर्ट है उसमें जा रहे हैं और उसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो रिएक्शंस है उसमें आपको फर्क नजर आया, जो लोगों का रिएक्शंस है उसमें, प्रतिक्रियाओं में? बिल्कुल। और मतलब कंप्लीटली एक यू टर्न मुझे नजर आया। जो शनिवार को हमने अनुपम पीवीआर में रिएक्शन देखा और जो अब चीजें हो रही हैं, तो जब छेड़छाड़ होती है, जब उस तरह की बातें होती है, तो लोग बात नहीं करते हैं। क्या हम तभी सजग होंगे जब इस तरह के दर्दनाक या ब्रूटल केसेस सामने आएंगे, तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक ये एक सोचने वाली बात है हम सभी को।